प्रेस वार्ता बुलाई जी। पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार करता हूं। आप यहाँ आए, मैं सबका स्वागत करता हूं पधारने पर। एक जो प्रेस वार्ता बुलाई है हमारे, जो मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पे, जो एक चीज चल रही थी, जो बड़ौली में एक प्रोग्राम था, उसके जो दिखा रहे थे कि बड़ौली में जो दिखाए थे कि जो हमारे, अब मैं तो जानता नहीं हूँ कौन है वैसे तो, मैं मीडिया में देख रहा था कि दिखाए थे, ईंट दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे। उसी प्रेस वार्ता, उसी के लिए आप सब भाई यहाँ बुलाए हैं मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं मेरे महामंत्री दिनेश कौशिक जी, मेरे साथ हैं बड़े भाई प्रमोद जी जो लीगल सेल देखते हैं। मैं इनका भी भैया को दोनों का यहाँ स्वागत करता हूँ पधारने पर। और इस जो प्रेस जो आप बुलाए हैं, इस प्रेस का जो माध्यम है और जो बताना चाहते हैं, मैं बड़े भाई प्रमोद जी को कहना चाहूंगा, वो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में एक चीज लाना चाहता हूं कि मैंने एक शिकायत डीपीआरओ साहब को दी थी प्रमोद कुमार के नाम से, है ना। एक तो ये कि मैं मीडिया में देख रहा हूं कि उसको अज्ञात व्यक्ति के नाम से बताया जा रहा है, किसी अज्ञान व्यक्ति ने शिकायत दे दी और एक फर्जी मुकदमा पुलिस ने दायर कर दिया, है ना। एक तो ये कि मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं बीजेपी लीगल सेल में प्रदेश का सोशल मीडिया देखता हूं और मैं पलवल में पैदा हुआ हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ इस प्रकरण के लिए ही यहाँ पलवल बुलाया गया है या मैं कहीं पाकिस्तान से आया हूँ। आप में से बहुत से मेरे ऐसे साथी होंगे जो बचपन से शायद मेरे को यहाँ देखते होंगे या जानते होंगे। अब इस प्रकरण पे आ जाते हैं। 15 तारीख को सतमार्ग न्यूज ने एक फेसबुक अपने पेज पर एक डाली वीडियो कि जी बड़ौली में घटिया निर्माण किया जा रहा है, और उस वीडियो में नीचे माननीय राज्य मंत्री जी का एक वीडियो अपलोड किया गया, है ना, जिसमें ये दिखाया गया कि वहां की जो ईंटें हैं वो बड़ी खराब है, निर्माण सामग्री खराब है। उस चीज को लेके मैंने आपत्ति जाहिर करते हुए डीपीआरओ साहब को एक लिखित में शिकायत दी। उस शिकायत में मैंने कहीं ये नहीं सपोर्ट किया कि कोई भी निर्माण कार्य जो खराब कर रहा है मैं उसको फेवर कर रहा हूं, है ना। जो अधिकारी वहां काम करवा रहे हैं अगर गलत काम है तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, है ना। अगर कोई भी ठेकेदार या कोई भी अधिकारी गलत काम करता है तो मेरी सरकार से विनती है कि उस पर कार्रवाई करी जाए, है ना। उस एप्लीकेशन में मेरा गलत सामग्री को लेके कोई विषय है ही नहीं। मेरा विषय और मेरी आपत्ति केवल ये थी कि कोई भी आदमी आके अपने आप को कथित पत्रकार बता के और किसी का भी आके वीडियो ये चला दे कि जी इसके साथ ये हो रहा है, केवल उसकी जो इंटेंट है अगर उसको देखा जाए तो बार बार मैंने एक चीज देखी कि उसने आज तक जितनी भी वीडियो अपलोड करी है मैक्सिमम में उसने राज्य मंत्री की फोटो या राज्य मंत्री के वीडियो को डाला गया है, ठीक है। केवल एक चीज फोकस करी गई है। आप उस न्यूज को अगर दिखाना चाहते तो आप उस कंटेंट को बिना वीडियो के या बिना फोटो के भी दिखा सकते थे। मेरी शिकायत डीपीआरओ साहब के पास थी, डीपीआर साहब ने उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी, लेकिन मैंने अपनी कंप्लेंट में लिखा था कि ये देखा जाए कि ये व्यक्ति पत्रकार है या नहीं है। डीपीआरओ साहब ने उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी, लेकिन आज तक भी डीपीआरओ साहब के पास उन्होंने कोई कागजात अपने नहीं दिखाए पत्रकारिता के। पुलिस कंप्लेंट हो गई, डीपीआरओ साहब ने आगे फॉरवर्ड करी, पुलिस कंप्लेंट हो गई, और मुझे जहां तक जानकारी है पुलिस में भी अभी तक कोई ऐसे कागजात नहीं दिखाए गए जहां वो ये दिखाया जाए कि ये वो व्यक्ति पत्रकार है। सोशल मीडिया में चल गया कि जी पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया। पत्रकार जो व्यवसाय है या पत्रकार जो सेवा करते हैं लोग, पत्रकार एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है पत्रकार, है ना। आज तक के उसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ किसी पत्रकार के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, है ना। आप लोग सच्चाई दिखाते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना। लेकिन अगर कथित पत्रकार कोई आदमी, क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उसको किसने हक दिया कि सत्कार न्यूज के नाम से वो चैनल चलाए? उसके न्यूज का कोई आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, कहीं कोई परमिशन उसकी नहीं है, ठीक है। न्यूज क्या कोई आम आदमी न्यूज के नाम से
ठीक है, एक माइक थाम के क्या किसी राज्य मंत्री का या किसी जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठा है, क्या उसकी फोटो या वीडियो को यूज कर सकता है? आप सभी यहाँ जिम्मेदार पत्रकार हैं, सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, है ना। आज तक मुझे नहीं लगा कि ऐसे कहीं, ऐसे तो कोई भी आदमी किसी के लिए कुछ भी बोल देगा। उसके लिए सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलाई जा रही है, उसको हीरो दिखाया जा रहा है। उसके बाद में फिर उन्होंने पत्रकार वार्ता करी, उसके साथ कुछ कथित समाज सेवक भी आए, है ना, जो कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने समाज के लिए वो कर दिया। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता करी, प्रेस वार्ता में उन्होंने बोल दिया सभी पत्रकारों के सामने कि नहीं जी मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो पत्रकार हुई नहीं। जो आदमी खुद मीडिया के सामने बोल रहा है कि मैं पत्रकार नहीं हूं, तो हम बार बार उसको सोशल मीडिया पे कैसे उसको पत्रकार कैसे घोषित कर सकते हैं? फरीदाबाद तक के पत्रकार ये लिखते हैं कि जी एक पत्रकार के ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा फर्जी कैसे होगा ये बताएं। मैंने शिकायत दी, मेरी शिकायत पे संज्ञान लेते हुए डीपीआरओ साहब ने वो आगे फॉरवर्ड करी, उसको बाकायदा अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, उसने कोई कागजात नहीं दिखाए तो उन्होंने आगे पुलिस को फॉरवर्ड कर दी। इसमें क्या गड़बड़ हुई है जो प्रशासन के ऊपर या पुलिस के ऊपर या सरकार के ऊपर कोई उंगली उठाई गई? मैंने ये काम किया, मैंने अगर शिकायत दी तो अपनी बुद्धि और अपने विवेक से दी। उसमें राज्य मंत्री का नाम दिया गया कि जो उनके कहने पे दी गई। क्या राज्य मंत्री मेरे से हर काम पूछ के करते हैं या मैं उनसे हर काम पूछ के करूंगा? मैंने उनसे बिना पूछे शिकायत दी है, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं। उस चीज को इस तरह से पेश किया गया, उसके बाद में आपके सामने उन्होंने माना कि हाँ मैं पत्रकार नहीं हूं। आप सब उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। आप लोगों को ये संतुष्ट नहीं कर पाए। आप लोगों में से एक पत्रकार भाई ने ये पूछ लिया कि जी आपके उसका रजिस्ट्रेशन क्या है चैनल का, तो तिल मिला गए, नहीं जी आपको सब बता देंगे, आप तसल्ली रखिए, आप घबराइए मत। पत्रकार क्यों घबराएगा? पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आपने अगर प्रेस वार्ता बुलाई है तो कम से कम एक पत्रकार को आप संतुष्ट तो करेंगे। तो आज का विषय यही था कि मेरे को कहीं पाकिस्तान से उठा के नहीं लाया गया। मैं पलवल में ही पैदा हुआ हूं, यहीं मैं पढ़ा लिखा हूं और अज्ञात व्यक्ति नहीं हूं मैं। प्रमोद कुमार मेरा नाम है और शिकायत में नीचे मेरा नाम और मोबाइल नंबर दिया गया था। मैंने अपना एड्रेस जानबूझ के इसलिए नहीं डाला कि कल को मैं किसी के लिए शिकायत दे रहा हूं, कल को मेरी जान का जोखिम हो सकता है। जी मैं पूछे एक सवाल जी, आपने अन्य और लिखे थे उसमें शिकायत में, लेकिन अन्यों पे मुकदमा नहीं हुआ। सर वो तो पुलिस का काम है ना, वो तो कानून का काम है। उसमें मुकदमा ना मैंने दर्ज किया ना उसमें इंक्वायरी में करा, वो तो काम पुलिस